चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। उससे पहले हम कुछ बातों को बता दें कि जीवन में प्रशंसा और निंदा दोनों जरूरी है। जीवन में प्रशंसा और निंदा दोनों जरूरी है। प्रशंसा से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है। प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है और निंदा से सावधान होने का अवसर मिलता है। इसलिए जीवन में इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रशंसा करे तो खुद को प्रेरित कीजिए, और कोई निंदा करे तो उस पर सावधान हो जाइए कि यह काम हमको अब नहीं करना है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बाबू, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जब ए बी एक वृत्त का व्यास है। यहाँ पर एक वृत्त का बात हो रहा है, ठीक है। और एक लाइन जो है ये आपका ए बी हो गया, जिसका केंद्र 2 और -3 है। इसका केंद्र जो है 2 और क्या है? -3 है। और बी का निर्देशांक 1 और 4 दिया है। कितना दिया है बाबू? 1 और 4। ए का मान नहीं दिया है, हमको यही निकालना है। तो यहाँ पर बाबू हल में हम लिखेंगे, यहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र ओ 2 माइनस कितना है? 3 है। और बी का निर्देशांक है बाबू कितना? बी का निर्देशांक है 1 और 4। माना कि ए का निर्देशांक हम क्या मानेंगे बाबू? ए का निर्देशांक नहीं कुछ दिया है, एक्स और वाई हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं एक्स और वाई। ध्यान दीजिए बाबू, केंद्र ओ जो है आपका व्यास ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। यहाँ केंद्र ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु बराबर केंद्र ओ का निर्देशांक। बाबू जो चीज हमको दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। ए बी का मध्य बिंदु क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x + 1 x + 2/2 y + 1 y1 + y2/2। और रो का निर्देशांक क्या दिया है? 2 और -3। अब आ जाइए ए बी में, ए और बी में। ए बी हम माने थे x और y, और बी का मान दिया है। x1 क्या हो जाएगा? x, x2 क्या हो जाएगा बुआ? 1/2। y1 क्या हो जाएगा? y1 आपका y हो जाएगा। y2 क्या हो जाएगा बुआ? 4/2 = 2 - 3। ठीक है। अब शुरू वाले का शुरू के साथ, बाद वाले का बाद के साथ। ठीक है। x + 1/2 = 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। x + 1 2 2 4, x = 4 - 1 = 3 हो गया। कितना हो गया बुआ? 3 हो गया। फिर अब बाद वाले के साथ हम काम करेंगे। y + 4/2 = -3, y + 4 = -6, y = -6 - 4 आ गया -10। आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं, अतः ए का निर्देशांक एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या आई? 3 और y की वैल्यू -10। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर है। चलिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मान लीजिए एक रेखाखंड है A और B। B का मान है आपका बाबू 2 - 4 और A का मान है बउआ
-2 और -2, ठीक है, यही ना है। एक बार देख लीजिए, P का मान आपका नहीं दिया गया है, यही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है आप देख लीजिए, दिया है, क्या दिया है बाबू, AP = 3/7 AB। AP का मान, AP का मान जो है AB का क्या है, 3/7 है, यानी कि 3 है, ठीक है। तो हम अगर BP का मान ले लें, इसलिए आपका BP जो हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ने पर नीचे वाला 7 आया है, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 4, यानी ये हो जाएगा 4/7 AB का, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं AP और BP किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 4 के बराबर हो जाएगा। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है बाबू, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2, यही ना होता है बाबू फार्मूला। चलिए अब आइए आपका M1, ये आपका हो जाएगा बाबू M1 M2, ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2। अब आइए मान रखिए, M1 का मान बाबू 3 है, x2 का मान आपका 2 है, M2 का मान बाबू 4 है, x1 का मान -2 है। M1 का मान क्या है पूरा 3 4, इसमें जो M1 का मान 3, y2 का मान आपका -4 है, प्लस M2 का मान कितना है बाबू, M2 का मान आपका बाबू 4 है, y1 का मान आपका -2 है, आपका 3 + 4, सही लिखे है ना। M1 आपका 3, x2 आपका 2, M2 आपका 4, x1 कितना है बुआ -2, ठीक है। आपका M1 आपका 3 हो गया, y2 आपका -4 हो गया, M2 4 है, y1 आपका -2 हो गया। चलिए अब आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 6 3 दूनी 6, इसका इसे कर लेंगे -8, ये हो गया 7, इसका इसे कर लीजिए -12 प्लस -8/7। अब आगे आ जाइए, 6 में -8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -2/7, -12 में -8 जोड़ेंगे -20/7। आपका P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2/7 और -20/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।